हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टॉक रिसर्च सेंटर। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कोटक महिंद्रा बैंक के स्टॉक के बारे में। यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक के स्टॉक में आज शार्प फॉल हुआ है और ये जो शार्प फॉल आया है वो यहाँ पे किस वजह से आया है वो सारी चीजें यहाँ पे एक एक करके देखेंगे और देखेंगे यहाँ पे जो कोटक महिंद्रा बैंक के जो फंडामेंटल हैं वो यहाँ पे क्या वीक है। तो अगर वीक फंडामेंटल नहीं है तो ये एक अपॉर्चुनिटी के अलावा कुछ नहीं है। सबसे पहले यहाँ पे गूगल पे सर्च करते हैं, मनी कंट्रोल पे आते हैं, रीजन जानते हैं कि कोटक महिंद्रा बैंक यहाँ पे 10% क्यों गिरा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कोटक महिंद्रा बैंक शेयर प्लंज 10% ऑन आरबीआई कर्व स्टॉक रेटिंग टारगेट प्राइस कट। तो जैसे यहाँ पे आरबीआई ने एक्शन लिया और सारी रेटिंग एजेंसी ने यहाँ पे अपने अपने प्राइस कट करने लगे, तो यहाँ पे आज के दिन कोटक महिंद्रा बैंक में बहुत बड़ा यहाँ पे गिरावट हुआ। 10% का एक ही दिन यहाँ पे गिरावट हुआ। और ये जो गिरावट है ये क्या परमानेंट है? यहाँ पे आरबीआई ने इस पे एक्शन इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे ये ऑनलाइन यहाँ पे जो भी है क्रेडिट कार्ड सारी चीजें यहाँ पे ये प्रोवाइड कर रहे थे। इनका जो ज्यादातर जो प्लेटफॉर्म है ये ऑनलाइन बेसिस पे था। इस कारण से यहाँ पे आरबीआई ने इसके ऊपर एक्शन लिया है। तो यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे जो फंडामेंटल है वो क्या वीक हो गए हैं, वो सारी चीजें देखने पे ही पता चलती हैं। और अगर आप वो चीजें नहीं देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा और आप सही टाइम पे सही डिसीजन नहीं ले पाओगे। अगर मार्केट कैप देखा जाए तो मार्केट कैप यहाँ पे 3 लाख करोड़ के ऊपर है और करंट प्राइस यहाँ पे 1659 है। और इसने जो हाईएस्ट प्राइस बनाया था यहाँ पे लगाया था वो यहाँ पे 2064 रुपए का लगाया था और अभी 1659 के आसपास ट्रेड हो रहा है। स्टॉक का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 18.9 के आसपास है। बुक वैल्यू 563 है। आरबीआई कुछ दिनों से काफी ज्यादा यहाँ पे एक्शन में है। बजाज फाइनेंस में भी ऐसे यहाँ पे केस हुआ था बट वहां पे भी रिकवरी आई और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 6.83 है और रिटर्न ऑन इक्विटी 14.3 है। फेस वैल्यू कंपनी की यहाँ पे पर शेयर यहाँ पे देखने को मिल रही है 5। अब इसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं चार्ट पे प्राइस टू अर्निंग रेशियो लगाते हैं। 10 साल का प्राइस टू अर्निंग रेशियो हमने लगाया तो 10 साल का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है उसका जो मीडियन आया है वो यहाँ पे कितना आया 36 के आसपास यहाँ पे मीडियन आ रहा है। और ये अभी कितने पे ट्रेड कर रहा है 18। आज 10% और कम हो जाएगा यहाँ पे जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है तो और नीचे यहाँ पे आने वाला है इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो। तो इस प्राइस टू अर्निंग रेशियो में अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक को परचेस करते हैं तो यहाँ पे नो डाउट अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे होती है। और ये जो वीडियो है ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज से है, ना कि यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट कराने के पर्पज से। अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसर्न जरूर करें। तो हमारा काम है यहाँ पे आपको चीजें सिखाना, आपको चीजें बताना कैसे यहाँ पे स्टॉक मार्केट में चीजें मैनिपुलेट की जाती हैं। ब्रोकिंग एजेंसी भी यहाँ पे इसी टाइम जो प्राइस कट है वो भी लेके आई हैं। तो ये सारी चीजें पूरी प्री प्लान्ड होती हैं। एचडीएफसी बैंक यहाँ पे सेक्टर में जो लीडिंग स्टॉक है वो यहाँ पे एचडीएफसी बैंक है। कोटक महिंद्रा बैंक यहाँ पे चौथे नंबर पे पोजीशन पे है जो कि यहाँ पे 3,30,000 करोड़ का मार्केट कैप होल्ड करता है। क्वार्टरली रिजल्ट की अगर हम बात करते हैं, क्वार्टर के रिजल्ट जो हैं वो यहाँ पे कैसे हैं ये देख सकते हो। अभी यहाँ पे इस क्वार्टर का रिजल्ट अभी अनाउंस नहीं हुआ है तो इनकी जो सेल्स है वो यहाँ पे कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है, कभी यहाँ पे डिक्रीज नहीं देखने को मिला है। तो कंटिन्यूअसली क्या हो रही है, सेल्स इंक्रीज हो रही है। फाइनेंशियल प्रॉफिट भी कंटिन्यूअसली यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा यहाँ पे फाइनेंशियल प्रॉफिट में कमी आई है क्योंकि यहाँ पे जो एक्सपेंसेस है, खर्चे हैं वो यहाँ पे बढ़ गए हैं। जैसे यहाँ पे सेल्स इंक्रीज होगी तो एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ेगा, यहाँ पे इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। बट यहाँ पे जो इनको इनकम मिलता है, इनकम इनका सोर्स है इंटरेस्ट, तो वो भी यहाँ पे बढ़ रहा है। तो ये चीज यहाँ पे अच्छी देखने को मिल रही है। डिप्रिसिएशन यहाँ पे बहुत कम है, 0 के आसपास ही है। और जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो यहाँ पे 5614 करोड़ के आसपास आया है। लास्ट क्वार्टर यहाँ पे आया था सितंबर 2023 में 5888 करोड़ के आसपास। तो यानी हाईएस्ट एवर ही यहाँ पे प्रॉफिट कंपनी पोस्ट कर रहा है। अगर प्रॉफिट नेट प्रॉफिट की भी बात की जाए तो नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे देख सकते हो शानदार है, 4265 करोड़। और लास्ट क्वार्टर थोड़ा सा ज्यादा आया था बट हाईएस्ट एवर प्रॉफिट के करीब ही यहाँ पे ये कामकाज कर रहा है। एनपीए भी बहुत ज्यादा कुछ खास नहीं है, यहाँ पे देख सकते हो एनपीए भी 0.36 है, 1% से कम ही यहाँ पे नेट एनपीए है।
बात करते हैं ईयर वाइज की। ईयर वाइज भी अगर आप देखना चाहो तो ईयर वाइज भी सिमिलरली चीजें यहाँ पे देखने को मिलेंगी, जो कि यहाँ पे सेल्स जो है कोटक महिंद्रा बैंक की कंटिन्यूअसली बढ़ रही है, और जो नेट प्रॉफिट है वो भी यहाँ पे करीबन 17,442 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। तो अच्छा खासा यहाँ पे नेट प्रॉफिट कंपनी जनरेट कर रही है। बट थोड़ी सारी चीजें बीच बीच में आती रहेंगी, तो इससे कभी भी कोई भी इन्वेस्टर जो हमारी वीडियो से सीख के गया है वो यहाँ पे घबराए नहीं। ऐसी चीजों को यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी के अलावा कुछ नहीं समझा जा सकता। बैलेंस शीट में जो रिजर्व है वो भी देख सकते हो, अच्छा खासा यहाँ पे इनके पास रिजर्व है, 1,10,000 करोड़ का यहाँ पे इनके पास रिजर्व ही है। तो ये सारी चीजें चलती रहेंगी। मार्केट है, मार्केट में कभी ऊपर आएगा कभी डाउन आएगा, तो डाउन साइड जब आए तो वहां पे अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है, तो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहिए। इन्वेस्टर की अगर बात करें जाए तो इन्वेस्टर भी यहाँ पे देख सकते हो, प्रमोटर जो है 25-26% मार प्रमोटर ही रखे हुए हैं, 37% 38% के आसपास FII के पास है, DII के पास 23.4% है, पब्लिक के पास 13% है। तो मेजोरिटी ऑफ 87% से ज्यादा की जो होल्डिंग है वो यहाँ पे किसके पास है, स्ट्रॉन्ग हैंड में है। तो इनको घबराना चाहिए, हमको घबराने की जरूरत नहीं है, ये ज्यादा घबराए होंगे जब प्राइस नीचे जा रहा है। तो इनको भी प्रॉफिट बनाना है, मार्केट में अगर रहना है तो ये भी चाहते हैं कि ये भी प्रॉफिट बनाएं। तो इनको भी टेंशन होगी प्राइस नीचे जाने से, इनको भी टेंशन होगी, और ये सपोर्ट लेवल के आसपास ही यहाँ पे प्राइस आ गया है। और अगर ये ब्रेक डाउन होता है, मैं पहले भी डिस्कस किया था, कोविड के टाइम का ये प्राइस है, कोविड के पहले का, अगर ये प्राइस आ जाता है तो बहुत अच्छी कंडीशन में आपको कोटक महिंद्रा बैंक मिल रहा है। तो इस चीज को यहाँ पे आपको समझना है। और ये शॉर्ट टर्म पेन है, लॉन्ग टर्म पेन ये नहीं है। और हो सकता है बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़े, ऐसा नहीं कि बिजनेस पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ सकता है, बट ये शॉर्ट टर्म बेसिस पे पड़ सकता है। लॉन्ग टर्म बेसिस पे ये फिर से यहाँ पे अपसाइड यहाँ पे दिखाने लगेगा, और ये पोल एंड फ्लैग का यहाँ पे पूरा फॉर्मेशन हो गया है। अगर डाउन देता है तो अपॉर्चुनिटी है, और इसके बाद अगर अपसाइड यहाँ पे जाता है तो अच्छी खासा यहाँ पे जो आपको रिटर्न ये कोटक महिंद्रा बैंक जनरेट करके दे सकता है। अगर हम बात करें यहाँ से जिस प्राइस पे है, इससे भी यहाँ पे इसका जो लाइफ टाइम हाई था वहां तक जाने में भी यहाँ पे अगर 1.5 साल 2 साल भी ले लेता है तो 35% का रिटर्न यहाँ पे कोई भी बैंक आपको 2 साल में नहीं देने वाला है। तो ये देगा, ये अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे। तो अपॉर्चुनिटी को जो लोग यहाँ पे समझते हैं वही यहाँ पे ग्रैब कर पाते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर किया करिए, चैनल पे नए बने चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही जो बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर लीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।